सो गाइस आज के दिन मार्केट बहुत बढ़िया है। अडानी ग्रुप के अलग अलग कंपनीज ने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दे दिए हैं, जैसे कि अडानी पावर ने कह दिया है कि बांग्लादेश बचा हुआ पैसा अगर वापस नहीं करेगा तो इस बार हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी बंद कर देंगे, जो हम पहुंचा रहे हैं 1600 मेगावाट प्लांट से। यह अडानी पावर का स्टेटमेंट है। आज के दिन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया है, वीडियो में जरूर चेकआउट कर लेना। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने भी आज इंपॉर्टेंट अपडेट दी है। अडानी ग्रीन एनर्जी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट की तरफ आज के दिन जा रहा था, 980 की तरफ जाते जाते कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करा है। अब क्यों करा है ये पिछले वीडियोस में डिस्कस मैंने आप लोगों के साथ किया है, बट आज के इस वीडियो में बहुत डीप पे समझेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी की सिचुएशन ऑन चार्ट क्या बनी है अभी तक और आगे क्या बन सकती है। ठीक है, जरूर देखना वीडियो को एंड तक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके पहली अपडेट आपकी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड, बाकी फिर हम अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने यहां पर जापान से फाइनेंसिंग के बारे में बताया। 6000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने जा रहा है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। रिसेंटली अडानी ग्रुप ने अपने पोर्ट्स के बारे में बताया था, एयरपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूं, और कॉप्टर यानी कि हेलीकॉप्टर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी अडानी ग्रुप ने लास्ट वीक एक अपडेट दी है। ठीक है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने आज एक बार फिर से पॉजिटिव अपडेट दी है और इसके बाद आज के दिन स्टॉक में आपको 1.5% के ऊपर का मूव दिख रहा है। और अगर आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का सेपरेट वीडियो चाहते हो तो ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, रिसेंटली अपलोड किया है, इसको चेकआउट कर लेना। चार्ट्स वगैरह सब डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब आज के दिन 980 पर आकर के अडानी ग्रीन एनर्जी आज फिर से रिस्ट्रिक्ट हुआ है। ऑल्दो आज के दिन जो मोमेंटम था अडानी ग्रीन एनर्जी में, उसके पीछे का रीजन था लास्ट सेशंस के वॉल्यूम्स और डिलीवरी। अब फ्राइडे का जो सेशन था 19 लाख का वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम था, जो कि मंथली और वीकली बेसिस पर काफी कम है। डिलीवरी थी 27% की, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर काफी ज्यादा है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो तो आपको मालूम होगा। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है स्टॉक में मोमेंटम बनाने का। आज ओपनिंग सेशन में वो मोमेंटम नजर भी आया 980 के ऊपर, बट वहां पर सेलिंग काफी ज्यादा आई है। अभी इसको चार्ट पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस फॉर्मूला को जरूर रीड करना है। यहाँ पर लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी मतलब कि कमिंग सेशन में आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी यानी कमिंग सेशन में आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। दोनों में आपकी डिलीवरी का मेजर रोल है, तो इस फॉर्मूला का जरूर अप्लाई करने की कोशिश करना। पहले तो ये देखो कि ये कितनी मदद कर सकता है और आगे जाकर के आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगले पॉइंट पर। अडानी ग्रीन एनर्जी तो इस पूरे केस से बाहर निकल चुका है। अडानी ब्राइब केस जो केस चल रहा है आपका, SEC ने जो समन भेजे थे रिसेंटली, आप लोगों को याद होगा। इस पूरे केस में एक पॉइंट और है जैसे जिसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा यहां पर बन जाता है, क्योंकि SEC लॉ सूट के अंदर ना रॉबर्ट गिफ्रा जूनियर, इनको अपॉइंट यहां पर कर लिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से, अडानी फॉर्म्स की तरफ से इनको अपॉइंट कर लिया गया है। गिफ्रा ने पहले भी, ये डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर भी रहे हैं पहले एक टाइम पर, और डोनाल्ड ट्रंप के पुराने क्रिमिनल केसेस को इन्होंने ओवरटर्न करवाया। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने अब इनको हायर कर लिया है SEC के लॉ सूट्स के अंडर, यानी कि जो समन्स SEC भेज रहा था ब्राइब केस में, तो अडानी ग्रुप से रिलेटेड ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है, जहां पर सागर अडानी और आपके गौतम अडानी, इन दोनों के ऊपर समन्स की बातें चल रही हैं। ऑल दो इन्होंने टाइम पीरियड मांगा हुआ है कि 90 दिन में हम रिस्पॉन्स करेंगे आपके समन्स का। ठीक है, 90 दिन का टाइम पीरियड मांगा गया है इनकी तरफ से, अडानी ग्रुप की तरफ से, कि 90 दिनों के बाद हम रिस्पॉन्स करेंगे और जवाब देंगे आपके समन्स का। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ गिफ्रा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एक पहले वकील रहे हैं, इनका इन्होंने हायरिंग करी है, ये अच्छी चीज है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, ऑल्दो इस केस में आगे लंबा टाइम लगने वाला भी, 90 दिन के बाद तो रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 980 रुपए ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि 910 के बाद में 980 एंड देन 1060, ये दो ट्रेंड्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। आज आप 980 पर आ चुके हो, ये लास्ट वीडियो है, अभी मैं आज का चार्ट अभी आपको दिखा दूंगा। 980 पर आज के दिन आप आए हो, यहां पर आकर के रिजेक्शन स्टॉक ने फेस कर लिया है। सेलर काफी ज्यादा एक्टिव है आज के दिन अडानी ग्रुप के पूरे स्टॉक्स के अंदर। 4,25,000 सेलर है, 1,22,000 बायर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अडानी पावर में तो 1:7 के रेशियो पर बायर और सेलर है, यानी कि एक बार पर लगभग 7 सेलर है।
और वीडियो में यहां तक आ गए, एक प्यारा सा सब्सक्राइब करते जाना। अब आते हैं आपके प्रेजेंट चार्ट पर। क्या हमारे पास और भी कोई चार्ट है? यस, ये वाला 980 पर आज आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर जाते ही स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है, ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है। इसके पहले देखना आप 910 वाला ट्रेंड, स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी, 910 से मोमेंटम बनाता हुआ आज के सेशन में 980 आपका आ चुका है, रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसके नीचे के ट्रेंड्स अगर आप मार्क करोगे तो 760 रुपए पे आपको एक ट्रेंड मिलेगा, ये काफी क्रूशियल बेस है। एक बार आपने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर आओ, ये पूरे चार्ट में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, एक फॉर्मूला ना और लिखना, एक फॉर्मूला अभी आपने वॉल्यूम डिलीवरी का देखा ना, एक फॉर्मूला और देखना, पुराने बेसिस या फिर पुराने रिजेक्शन। ध्यान से सुनो इस चीज को, पुराने बेस या पुराने रिजेक्शन आपके बनते हैं क्या? नए बेस या फिर नए रिजेक्शन। अब इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना और अब आओ आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पर। चार्ट्स को सीखने का सबसे आसान तरीका है ये। ऑल्दो आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, मैं आपको चाहूं तो टेक्निकल वर्ड्स भी बता सकता हूं, बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हम चार्ट को खोल करके उसको देखते ही चीजें ना समझने लगे ना, तो टेक्निकलिटी पर जाना तो बहुत ही बेकार की बात है। तो ये चीज, ये फॉर्मूला यहां पर जरूर ध्यान रखना। भी आप अभी तक क्या सिचुएशन हुई है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, अब हम उसको डिसाइड करते हैं। यहाँ पे 760 पर स्टॉक ने बेस लिया, गिरावट बनी, उसके अलग अलग रीजन होते हैं, तेजी आती है उसके अलग रीजन होते हैं। लेकिन पहले यहां देखो 760 पर स्टॉक ने बेस लिया, पहले भी 760 आपका इंपॉर्टेंट बेस रहा है, इस वजह से पुराना बेस आपका नया बेस बन गया। ठीक है, पुराना बेस आपका नया बेस बन गया, 760 पर आकर के वापस स्टॉक आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगला ट्रेंड आता है आपका 850 पर। 850 पर स्टॉक ने क्या किया? 850 पर रिजेक्शन फेस किया, 3 से 4 सेशन लगातार। क्यों किया? क्योंकि 850 अगर आप देखोगे पहले एक बेस रहा है, यहां पर भी कंसोलिडेशन करना पड़ा स्टॉक को 850 पर ब्रेकआउट देने के लिए, तो इसीलिए 850 आपका रिजेक्शन बना। समझे? यानी पुराने रिजेक्शन नए बेस, पुराने बेसिस नए रिजेक्शन, ये चीज भी क्लियर हो जाती है। अगला आपका आता है 910। 910 के ऊपर स्टॉक गैप अप ओपन होता है। 910 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले भी स्टॉक ने यहां पर बेस लिया है 2 बार, यहां पर पहले भी कंसोलिडेशन किया है, और अगर आप इधर देखोगे यहां पर पहले भी रिजेक्शन फेस करके नीचे गया है। समझे? खबरें अपना काम करती हैं, चार्ट्स अपना काम करते हैं। अब 910 के बाद आप आ जाते हो आज 980 पर, जहां पर स्टॉक ने बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया है। रीजन क्या है? कि ये पहले आपका बेस रहा। आप लोगों को याद होगा 980 से लगभग 1025 तक का हमने स्विंग ट्रेड किया था यहां पर, 980 से 1025 तक का। ठीक है, 980 पहले भी आपका एक बेस रहा है, यहां पर पहले आपका रिजेक्शन रहा है, यहां पर भी रिजेक्शन रहा है, यहां पर बेस रहा है, इधर रिजेक्शन रहा है, पुराना पूरा रिजेक्शन यहां पर रहा है, और इधर बेस भी रहा है। इस वजह से आज 980 आपका इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि 980 पर आता है तो सस्टेन करना जरूरी है। अब आपने यहां पर क्या समझा कि भाई किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर आते ही ना स्टॉक पहले क्या कर रहा है? वहां कंसोलिडेट कर रहा है। इसको हैंगिंग बेस भी कहते हैं, इसे हम हैंगिंग बेस भी कहते हैं। यानी कि हर रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करने से पहले ना एक हैंगिंग बेस बना है। और अभी भी अगर आप देखोगे आज के दिन सेशन में प्रॉपर सेलिंग है, प्रॉपर सेलिंग आज के दिन में, तो ये यहां पर आपका सिमिलर हैंगिंग बेस बनना जरूरी है। एक चीज आपको समझ में आ गई कि 980 पे, अब 980 अगर ब्रेकआउट करते हो तो क्या ट्रेंड आता है? 980 के बाद आपका ट्रेंड आता है 1025 पर, 1025, 1025 आपका 980 के बाद आता है, और 1025 के बाद कौन सा आता है आपका? 1060। ठीक है, 1060। अब ये दोनों ही ट्रेंड 1060 आप देखो, यहां पर रिजेक्शन, यहां पर भी रिजेक्शन, 1025 यहां पर बेस, यहां पर बेस, 1025 यहां पर भी बेस। तो ये रीजंस आपके होते हैं कि चार्ट्स आपके किस तरीके से काम करेंगे। अब आप कहोगे भाई क्या अगर 980 पर सस्टेन नहीं करा, इसका मतलब क्या ये है कि हम 910 पर वापस से गिरेंगे? तो उसके लिए आपको चार्ट पर ही देखना है। उसके लिए आप चार्ट पर जाओगे, भाई यहां पे ना मुझे पॉइंट नजर आ रहा है 940 के आसपास, 940 के आसपास स्टॉक ने थोड़ा सा स्ट्रगल शो किया है। 940 के आसपास यहां पर भी स्टॉक ने एक बार स्ट्रगल शो किया है, तो 940 आपका बन जाता है एक मिड बेस 910 से लेकर के 980 के बीच में। ये क्लियर है? यहां पर आज सेलिंग ज्यादा आई है, हर रिजेक्शन पर आपको सस्टेनेबिलिटी मिली है। अगर गिरावट आती है तो आपको दिखता है कि 940 एक मिड बेस है बिफोर 910। तो इस तरीके से अगर आप चार्ट्स को रीड करते हो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। और अच्छी चीज पता है क्या इस चीज की? इन सभी बातों को जो भी आपने यहां पर सुनी,
इनकी अच्छी चीज ये है कि आपको किसी के पास जाकर के पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार आपने चार्ट खोला, आपको नजर आने लग गया कि भाई हाँ ये हो रहा है, यहाँ पर पहले ऐसा हुआ था, अभी ये पॉसिबिलिटी है। ऑल दो खबरें अपना काम करती हैं। जो आप सुनते हो ना कि भाई चार्ट्स वगैरह फिजूल की चीज होती है, टाइम वेस्ट है, इससे कुछ नहीं होता। खबरें अपना काम जब करती है ना, तो वो उसी चार्ट पर करती है। अभी जब गिरावट आई है एससीसी की न्यूज के बाद में, कहां तक आई? 760 ना, वो इंपॉर्टेंट बेस रहा पहले, तो वहीं से ही चार्ट ने खबर को यूज करा। समझ रहे हो? एससीसी के बाद में अडानी ग्रुप कहता है 90 दिन का टाइम चाहिए, उसके बाद भी चार्ट पर ही स्टॉक रहा, तो वहां से स्टॉक ने उसी का ही बेस लिया। तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, न्यूज और चार्ट्स को दोनों को अगर एक साथ रखोगे, साथ में टेक्निकल एनालिसिस और अच्छा हो जाता है, साथ में फाइनेंशियल और फंडामेंटल, किसी के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप यही सब सीखना चाहते हो तो ये चैनल अवेलेबल है, या अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनली सीखना, तो आप मेरे पेड सब्सक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज कोई मैंडेटरी या जबरदस्ती नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।